हेलो, स्वागत है आप लोग का सरस्वती क्लासेस में। टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू द यूज ऑफ द आर्टिकल द। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम किन वर्ड से पहले दी का यूज कर सकते हैं? ऐतिहासिक साम्राज्यों के नाम से पहले। ऐतिहासिक साम्राज्य मीन्स हिस्टोरिकल एम्पायर। हिस्टोरिकल एम्पायर के नाम से पहले, फॉर एग्जाम्पल द रोमन एम्पायर और द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर, द गुप्त एम्पायर। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इन एम्पायर्स के नाम से पहले दी का यूज किया है। तो कहां पर हम दी का यूज कर सकते हैं? हिस्टोरिकल एम्पायर के नाम से पहले हम दी का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम से पहले भी हम दी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द व्हाइट हाउस। और देखिए द गांधी मैदान, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। दी पानीपत, तो हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम से पहले हमने दी का यूज किया है। ऐतिहासिक जाति, ऐतिहासिक जातियों के नाम से पहले हम दी का यूज करते हैं। ऐतिहासिक जातियां क्या होती है? हिस्टोरिकल कास्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए द निग्रोज, द आर्यंस, द रेड इंडियंस। तो हमने क्या पढ़ा? हिस्टोरिकल कास्ट यानी कि ऐतिहासिक जातियों के नाम से पहले हम दी का यूज करेंगे। आगे देखिए हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम से पहले भी हम दी का यूज करेंगे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक इमारतें। फॉर एग्जाम्पल द रेड फोर्ट, लाल किला, द कुतुब मीनार, और दी ताजमहल, बहुत फेमस है, आगरा में है, आप लोगों को सबको पता ही होगा। तो हमने अभी क्या पढ़ा? ऐतिहासिक जातियों के नाम से पहले और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम से पहले हम दी का यूज करते हैं। और देखिए ऐतिहासिक वंश, ऐतिहासिक वंश मीन्स हिस्टोरिकल डायनेस्टी। इनके नाम से पहले भी हम दी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पाल डायनेस्टी, द ट्यूडर डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी। तो डायनेस्टीज के नाम से पहले भी हम दी का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल इवेंट्स, उनसे पहले भी हम दी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानीपत की लड़ाई, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा द रशियन रिवॉल्यूशन, द सिविल वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं इनसे पहले हम दी का यूज करेंगे।
ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, इनसे पहले भी हम दी का यूज करेंगे। हिस्टोरिकल पीरियड, फॉर एग्जाम्पल द रेस्टोरेशन पीरियड, और देखिए द ओल्ड स्टोन एज, पुरा पाषाण काल, द एलिजाबेथन पीरियड, आपने देखा कि हमने पीरियड्स, ये जो काल है ऐतिहासिक काल, इनसे पहले दी का यूज किया है। राजनैतिक दलों के नाम से पहले भी हम दी का यूज करेंगे। राजनीतिक दल क्या होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले हम दी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है, उसके नाम से पहले हमने दी का यूज किया। दी कांग्रेस पार्टी, दी जनता दल, दी कम्युनिस्ट पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी, जो भी राजनीतिक पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके नाम से पहले हम दी का यूज करेंगे। आगे देखिए, समाचार पत्रों के नाम से पहले, समाचार पत्र तो आप लोग जानते ही हैं, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले हम दी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द डेली न्यूज, ये समाचार पत्रों के नाम है, इनसे पहले हमने दी का यूज किया है। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अगर न्यूज़पेपर के नाम से पहले पॉजेसिव केस आता है तो आप लोग न्यूज़पेपर के नाम से पहले दी का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया, यहां पे पॉजेसिव केस आया ना ये, तो यहां पे हम दी का यूज नहीं करेंगे। समाचार पत्र के नाम से पहले हम यहां पर दी का यूज नहीं करेंगे। वाद्य यंत्रों से पहले, वाद्य यंत्र मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले हम दी का यूज करेंगे। जनरली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले दी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दी तबला, दी गिटार, दी ढोलक, सेंटेंस में बताते हैं आपको। तेजस wants to play गिटार। क्या गलती की है मैंने यहां पे? दी नहीं लगाया है ना, तो हमको यहां पे लगाना है दी। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि तेजस wants to play a गिटार, ठीक, हम इससे पहले दी लगाएंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें, अगर ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काउंटेबल है तो वहां पर हम आ का या एन का या 2, 3, 4 कितने भी काउंटिंग का यूज कर सकते हैं। आइए आपको समझाती हूं कि मैं क्या कहना चाहती हूं। तेजस हैज बॉट अ गिटार।
तेजस एक गिटार खरीद चुका है। यहां पर काउंटेबल है, एक गिटार खरीदा है उसने, तो यहां पर आप ए का यूज कर सकते हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, दी प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल में समूह का ज्ञान कराने के लिए होता है। इसका क्या मतलब है? इतना बड़ा सेंटेंस मैंने लिख तो दिया है, आप लोगों को हम समझाते हैं ये कि अगर हम कहें द पुअर, तो इसका मीन्स ये हुआ कि सारे के सारे पुअर लोग, सारे गरीब लोग, और इसके साथ में प्लूरल ही वर्ब आएगी। द पुअर आर ऑनेस्ट, ठीक। द रिच, रिच जाति को ये संबोधित कर रहा है, सारे के सारे रिच लोग, सारे के सारे धनी लोग। द ब्लाइंड, सारे के सारे दृष्टि बाधित लोग, मीन्स अंधे लोग। दी लगाने से हम इस एडजेक्टिव के आगे दी लगा रहे हैं, तो इससे ये वाला जो वर्ड है ये पूरी की पूरी जाति को संबोधित कर रहा है। द पुअर में अगर आप किसी सिंगल व्यक्ति के बारे में बात करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कहना चाहते हैं एक गरीब व्यक्ति, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं अ पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति। अ रिच मैन, एक अमीर व्यक्ति। अ ब्लाइंड मैन, एक अंधा व्यक्ति। अ लेम मैन, एक लंगड़ा व्यक्ति। और लेकिन यदि आप इन वर्ड से आगे दी लगा देंगे तो ये पूरी जाति को संबोधित करेगा, लेकिन इसको प्लूरल नहीं बनाना, दी पुअर्स नहीं करना है यहां पे। दी पुअर्स अगर आप यहां पे करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। दी पुअर आर ऑनेस्ट, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव तो आप लोग जानते ही हो किसको कहते हैं, उसकी 3 डिग्री होती है, ये भी आपको पता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। तो हमने क्या लिखा है यहां पे रूल, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं, देखिए। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री बताती हूं। मान लीजिए कि वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। हम इस तरीके से भी किसी एक एडजेक्टिव की डिग्रीज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री है ये वाली, इससे पहले हम दी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, दी गंगा इज द मोस्ट यूजफुल रिवर ऑफ इंडिया। यहां पर कहां है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, ये है मोस्ट यूजफुल, और इससे पहले हमने यूज किया है दी का। दी गंगा इज द मोस्ट यूजफुल रिवर ऑफ इंडिया। अब आपको एक बात बता दें कि अगर मोस्ट का यूज ये दर्शाने में हो, मीन्स अगर सेंटेंस में मोस्ट का अर्थ आ रहा हो बहुत ज्यादा, तो वहां पे हम दी का यूज नहीं करेंगे मोस्ट से पहले। फॉर एग्जाम्पल, द गंगा इज अ मोस्ट यूजफुल रिवर। यहां पर आप लोग बोलेंगे कि मैंने मोस्ट से पहले दी क्यों नहीं लगाया। मोस्ट से पहले मैंने यहां पर दी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहां पे जो मोस्ट है ये अर्थ दे रहा है बहुत ज्यादा का।
गंगा बहुत ज्यादा यूजफुल रिवर है। जब आप दोनों सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप लोगों को फर्क पता चल जाएगा। दी गंगा इज द मोस्ट यूजफुल रिवर ऑफ इंडिया, मीन्स इंडिया में और भी बहुत सारी रिवर्स हैं, लेकिन जो गंगा है ये द मोस्ट यूजफुल है। कंपैरिजन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है द मोस्ट यूजफुल में, लेकिन यहाँ पर द गंगा इज अ मोस्ट यूजफुल रिवर। सिंपली कहा गया है कि गंगा एक बहुत ज्यादा यूजफुल, बहुत ज्यादा उपयोगी रिवर है, इसलिए हमने यहां पर दी का यूज नहीं किया है। कभी कभी मोस्ट का अर्थ होता है अधिकांश, वहां पर भी हम दी का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। यहां पर जो ये वर्ड है मोस्ट, इसका अर्थ है अधिकांश। अधिकांश जो स्टूडेंट्स होते हैं वो परिश्रमी होते हैं। यहां पर मोस्ट का अर्थ निकल रहा है बहुत ज्यादा, और यहां पर मोस्ट का अर्थ है अधिकांश। तो इन दो सेंटेंसेस में मोस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना रहा है, इसलिए यहां पर हमने दी का यूज नहीं किया है। अच्छा, अब आगे सुनिए। कभी कभी मोस्ट सेंटेंस में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाता, वो एज एन एडवर्ब काम करता है, तो वहां पर भी हम मोस्ट से पहले दी का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट? कौन सी किताब तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो? ये है वर्ब, और वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, ये है एडवर्ब। वर्ब के बाद आपको मोस्ट मिला है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है यहां पे। ये यहां पर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना रहा है, बट एज एन एडवर्ब काम कर रहा है, तो इसीलिए हम यहां पर दी का यूज नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूं, तब तक के लिए नमस्ते।